रामेश और राजू दो नटखट दोस्त थे जिन्हें अपने गांव के लोगों को अपनी शरारतों से कभी परेशान करने और कभी हंसाने में मजा आता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा जिसमें खाने पीने के ठेले, खेल तमाशे और सबसे खास एक जादूगर का शो था। वह जादूगर दूर दूर तक मशहूर था और लोग उसके शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रामेश और राजू ने जब जादूगर के शो का सुना तो उनके मन में तुरंत एक शरारत करने का ख्याल आया। उन्होंने ठान लिया कि वे जादूगर को तंग करेंगे और उसका शो बिगाड़ देंगे ताकि लोगों का ध्यान उनकी ओर भी जाए। जैसे ही जादूगर ने अपने करतब दिखाने शुरू किए, रामेश और राजू ने चुपके चुपके उसके सामान में गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। कभी वे उसकी जादुई छड़ी छिपा देते तो कभी उसके पिंजरे से नकली कबूतर छोड़ देते। जादूगर जितनी कोशिश करता कि उसका शो सफल हो, रामेश और राजू उतनी ही ज्यादा शरारतें करते। आखिरकार जादूगर का शो बुरी तरह विफल हो गया और वह सबके सामने शर्मिंदा हो गया। गुस्से में उसने दोनों दोस्तों को पकड़ लिया और कहा, तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती की है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। यह कहते ही जादूगर ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और एक ही पल में रामेश और राजू अपने गांव से गायब होकर एक रहस्यमयी और जादुई गांव में पहुंच गए। यह गांव आम गांवों जैसा नहीं था। यहाँ पेड़ बोलते थे, बादल जमीन के करीब तैरते थे और छोटी छोटी अजीबोगरीब जीव जंतु यहाँ वहाँ घूमते थे। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। अचानक उनके सामने एक बौने जैसा व्यक्ति आया और बोला, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अलग अलग पहेलियाँ हल करनी होंगी और हमारी शर्तें पूरी करनी होंगी, वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। अब रामेश और राजू को एहसास हुआ कि उनकी शरारतें उन्हें किस मुश्किल में ले आई हैं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बौने की बात मानकर पहेलियां सुलझाने की यात्रा शुरू कर दी। हर पहेली में नई नई मुश्किलें और अजीबोगरीब जीव जंतु उनका इंतजार कर रहे थे। कभी उन्हें एक विशालकाय से कुश्ती लड़नी पड़ती तो कभी किसी बोलते पेड़ की पहेलियां सुलझानी पड़ती। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वे एक रहस्यमयी इमारत तक पहुंच गए, जहां एक बूढ़ा जादूगर उनका इंतजार कर रहा था। बूढ़े जादूगर ने उन्हें समझाया कि अगर वे अपनी नीयत साफ रखेंगे और आगे से शरारतें करते समय सोच समझकर काम करेंगे तो वह उनकी मदद करेगा। रामेश और राजू ने वादा किया कि वे अपनी आदतें बदलेंगे और आगे शरारतें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। बूढ़े जादूगर की मदद से दोनों वापस अपनी दुनिया में आ गए, लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि जादूगर अभी भी उनके पीछे है और उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बार रामेश और राजू ने अपनी होशियारी का इस्तेमाल किया और जादूगर को चकमा देकर भाग निकले। दोनों दोस्तों ने यह सबक सीखा कि शरारतें जरूर करें, लेकिन ऐसी कि जिससे किसी को नुकसान न हो और सबके चेहरे पर मुस्कान आए।